हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। अब हमारे पास में ओम्स लॉ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास में, एंड कैलकुलेट टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकंड हमको निकालना द टोटल करंट और थर्ड हमको निकालना द पावर इन द सर्किट। अब यहाँ देखिए, ये जो नेटवर्क है इस नेटवर्क को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मैं इस तरीके के न्यूमेरिकल और भी आप लोगों के सामने में लेके आ सकूं। यहाँ देखिए हमारे पास में ओम्स लॉ दिया हुआ है। ओम्स लॉ में हमने यहाँ पर देखा फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। ये एक फॉर्मूला है, इस एक फॉर्मूले से करंट निकाल सकते हैं हम लोग, जिसका फॉर्मूला बनता है I इक्वल्स टू V अपॉन आर, और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग R इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। बाकी तो पैरेलल का रिलेशन है, ये सीरीज का रिलेशन है, और वही जब तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो ये रिलेशन है। हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो मैं आपको समझा के बताऊंगा। अब यहाँ देखिए, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम लोग सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। सोल्यूशन बनाते समय आप लोग पहले ये देखेंगे कि हमारे पास में जो रेजिस्टेंस दिए हुए कौन सी कंडीशन में है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो, मैं इसको एक साथ सॉल्व कर सकता हूं ताकि हम लोग को ज्यादा भी नेटवर्क तैयार ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल है कैसे समझे हमने, यहाँ देखिए दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में तब होते हैं जब वो एक दूसरे के अक्रॉस में होते हैं, और इनके नोड कैसे होते हैं, कॉमन, तो उसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। इसके जैसा हमको ये दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन क्या करेंगे, 6 ओम इज पैरेलल विद 6 ओम, ठीक है। ये हो गया पहला रिलेशन। एंड और देखो जरा हमारे पास में, ये देख रहे हो आप लोग, तीन रेजिस्टेंस, तीनों भी कैसे हैं, पैरेलल में। मैंने क्या बताया, तीन रेजिस्टेंस अगर एक के बाद एक क्रॉस में लगे हुए हैं तो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। साथ ही इनके नोड कैसे रहेंगे, हमेशा कॉमन रहेंगे, ठीक है। तो इनके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, इससे मिलता जुलता ये दिख रहा है आपको, 9 ओम 9 ओम है 6 ओम, तो तीनों भी कैसे हैं, पैरेलल में। तो हम लोग यहाँ पर फिर से मेंशन कर देंगे, 9 ओम इज पैरेलल विद 9 ओम इज पैरेलल विद 6 ओम, ठीक है। अब इसके लिए पहले हम लोग वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम लोग पहला आर टोटल निकाल रहे हैं इसके लिए। तो क्या होगा, देखो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो ये फॉर्मूला लगता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो। R1 की जगह पे कौन है, 6 ओम है। R2 की जगह पे कौन है, 6 ओम है। डिवीजन में हम लोग आते हैं, अगेन क्या बनेगा यहाँ पे, 6 ओम प्लस 6 ओम। तो मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में, 3 ओम, ठीक है। ये किससे निकला, इससे निकला। अब इधर में आते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला तैयार होता है। यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन आर टोटल इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन आर टोटल इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 की जगह पर कितना पुट करोगे, 9 ओम, ठीक है, प्लस R2 की जगह पे कितना पुट करोगे, अगेन 9 ओम, प्लस R3 की जगह पर कितना पुट करोगे, 6 ओम। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक वैल्यू आएगी 0.3888 ओम। अब मुझे निकालना है किसको है, आर टोटल को निकालना है। तो इसको इसकी जगह पर भेज दो और इसको इसकी जगह पर लेके आ जाओ। देयरफॉर आर टोटल इक्वल्स टू वैल्यू बनेगा 1 अपॉन 0.3888, और जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में फाइनल जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इन तीनों को सॉल्व करने के बाद में, इसकी वैल्यू आपके पास में निकलेगी 2.5714, 2.5714 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो हमारे पास में दो कंडीशन है। एक जो मैंने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई, 3 ओम। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी है, 2.5714। अब हम लोग डायग्राम को फिर से की रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास में देखो कनेक्शन कैसा बनने वाला है, जो 6 ओम है जैसा का वैसा दिख रहा है हमको, दिखा। उसके बाद में तीन जो पैरेलल थे इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितने है हमारे पास में, 2.5714 ओम, 2.5714 ओम। और ये जो दो 6 और 6 पैरेलल में थे इसकी वैल्यू कितने है हमारे पास में, 3 ओम। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 3 ओम लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बाकी का कनेक्शन एज इट इज है। यहाँ पर हमारे पास में एज इट इज कनेक्शन है। इसके अक्रॉस में कितना लगा हुआ है, 50 वोल्ट लगा हुआ है।
अब तीनों कनेक्शन कैसे हैं यहाँ पे सीरीज में है। सीरीज कैसे समझे हमने, एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, तीनों कनेक्शन कैसे सीरीज में, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एडिशन। तो यहाँ पर इन तीनों का जब हमने ऐड किया तो हमारे पास में एक वैल्यू आई 11.5714 ओम। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब क्या करेंगे, इसको जब मैं फिर से रिड्रॉ करूंगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा जिसकी वैल्यू कितनी है 11.5714 ओम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से जा रहा है करंट। अब देखो ये हो गया हमारे पास में फाइनली सॉल्व एक डायग्राम जो एक सिंगल रेजिस्टेंस में बच चुका है। अब हम लोग आएंगे मेन क्वेश्चन। तो देखो जरा मेन क्वेश्चन पे क्या बोला था, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमारे पास में जो पहला आंसर निकलेगा, अच्छे से ध्यान देना, क्या बोला उसने, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट किसको बोला जाता है, जो आखिरी में रेजिस्टेंस बचता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और आखिरी में रेजिस्टेंस कौन बचा हमारे पास में, 11.5714। तो इसको हम लोग लिखेंगे आर टोटल, जो हमारे पास में निकला उसी को हम लोग आर इक्विवेलेंट भी बोलेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 11.5714 ओम। ये हो गया पहला आंसर। अब यहाँ पर सेकंड क्या पूछा गया, द टोटल करंट। अब अगर टोटल करंट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोग मेंशन करेंगे दी टोटल करंट। अब टोटल करंट अगर हमको निकालना है मतलब मुझे वहां पे लगाना पड़ेगा ओम्स लॉ। देयरफॉर बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक, अब अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं, देखो मैं साइड में बना रहा हूं, अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। और मुझे निकालना क्या है, टोटल करंट निकालना है। तो हम लोग करंट को एक साइड में रखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, V अपॉन आर। तो बताओ तो वोल्टेज बताओ देख के सर्किट में कितना है, 50 वोल्ट है, तो यहाँ पर हम लोग 50 वोल्ट लिखेंगे। रेजिस्टेंस कितना हमारे पास में निकला हुआ 11.5714। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में करंट की फाइनल वैल्यू आएगी, और वो जो फाइनल वैल्यू आएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है वो आएगा 4.3209 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में करंट। अब ये करंट निकालना था तो हमने किसका यूज किया, ओम्स लॉ का। अब लास्ट क्वेश्चन क्या रह गया उसमें, द पावर इन द सर्किट। अब पावर इन द सर्किट निकालना है, हमको पावर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे द पावर इन द सर्किट। क्या देखो पावर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर पावर के दो फॉर्मूले हम लोग दोनों तरीके से इसको बनाएंगे। पहला मेरे पास में पावर का फॉर्मूला आता है P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। ये पहला फॉर्मूला है ना। अगर मैं यहाँ पर I की वैल्यू पुट करता हूँ, बताओ I की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 4.3209 का स्क्वायर इंटू में R कितना है हमारे पास में, R की वैल्यू देखो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल करके 11.5714। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में पावर निकलेगा जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 216.04 वाट। एक तो आप लोग पावर का ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आपके पास में एक और फॉर्मूला है पावर का, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं। अगेन पावर का जो नया फॉर्मूला बनता है P इक्वल्स टू बनता है V इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज कितना है हमारे पास में, वोल्टेज अगर आप यहाँ पर देखते हो सर्किट में तो हमारे पास में कितना गिवन था, 50 वोल्टेज गिवन था, 50 लिखो। और करंट कितना है हमारे पास में, करंट है हमारे पास में 4.3209। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में फिर से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 216.04, और यूनिट क्या रहता है पावर का, वाट। ठीक, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको पावर निकालने का रहा तो आप एक तो ये फॉर्मूला लगाओ या तो फिर ये फॉर्मूला लगाओ, आपके पास में पावर निकल जाएगा। अभी तो अब आपको करना क्या है यहाँ पे, ये जो मैंने न्यूमेरिकल बनाया है और ये जो मैंने न्यूमेरिकल सिखाया है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और इसको आपको प्रैक्टिस बुक में अच्छे से लिखना भी है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।